दोस्तों, आज भारत और इंग्लैंड के बीच 5वें टेस्ट का पहला दिन लंदन के दी ओवल में खेला गया और इस महामुकाबले में बारिश के बाद साई सुदर्शन और करुण नायर का तूफान देखने को मिला। पहले दिन का खेल बारिश से बार बार बाधित हुआ, लेकिन जैसे ही मौसम साफ हुआ, भारतीय बल्लेबाजों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इस रोमांचक दिन का पूरा हाईलाइट। वीडियो को अंत तक देखिएगा और अगर आप टीम इंडिया के दीवाने हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का आखिरी और निर्णायक मुकाबला आज शुरू हुआ। इंग्लैंड 2 से 1 से आगे था और भारत के लिए यह मैच सीरीज बराबर करने का आखिरी मौका था। ओवल के मैदान पर इंग्लैंड के कप्तान ऑली पोप ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारत की सलामी जोड़ी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पारी की शुरुआत की, लेकिन शुरुआत में ही इंग्लैंड के गेंदबाजों ने दबाव बनाया। पहले ही ओवर में गस एटकिंसन ने यशस्वी जायसवाल को सिर्फ 2 रन पर LBW आउट कर भारत को पहला झटका दिया। इसके बाद केएल राहुल ने साई सुदर्शन के साथ पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन क्रिस वॉक्स की एक शानदार गेंद ने राहुल को बोल्ड कर दिया। राहुल 14 रन बनाकर पवेलियन लौटे। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 38 रन तक पहुंच गया था। तभी मैदान पर आए कप्तान शुभमन गिल, जिन्होंने साई सुदर्शन के साथ मिलकर इंग्लैंड के गेंदबाजों पर पलटवार किया। दोनों ने सधी हुई बल्लेबाजी की और भारत 3 विकेट के नुकसान पर 72 रन तक पहुंच गया था। लेकिन दोस्तों, तभी बारिश ने खेल में खलल डाल दिया और समय से पहले लंच लेना पड़ा। लंच के बाद खेल शुरू हुआ, लेकिन 28वें ओवर में एक बड़ा हादसा हुआ। शुभमन गिल, जो 21 रन बनाकर शानदार लय में थे, एक गलतफहमी के चलते रन आउट हो गए। गिल का विकेट गिरना भारत के लिए बड़ा झटका था। भारत 3 विकेट के नुकसान पर 83 रन तक पहुंच गया था और बारिश ने फिर से खेल रोक दिया। दोस्तों, उस वक्त ऐसा लग रहा था कि भारत का दिन बारिश और विकेटों की वजह से खराब हो गया, लेकिन जैसे ही बारिश रुकी और खेल दोबारा शुरू हुआ, साई सुदर्शन और करुण नायर ने वो तूफान ला दिया जिसने इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया। साई सुदर्शन, जो 28 रन पर नाबाद थे, ने बारिश के बाद आते ही गस एटकिंसन और क्रिस वॉक्स पर शानदार शॉट्स लगाए। उनकी ड्राइव्स और कवर शॉट्स इतने शानदार थे कि दर्शक तालियां बजाने पर मजबूर हो गए। दूसरी ओर करुण नायर, जो शुरू में खाता नहीं खोल पाए थे, ने धीरे धीरे अपने रंग दिखाए। नायर ने जोश टंग के एक ओवर में लगातार 2 चौके जड़े और स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों ने मिलकर चौथे विकेट के लिए 100 रनों की साझेदारी पूरी की और भारत 3 विकेट के नुकसान पर 173 रन तक पहुंच गया था। सुदर्शन ने 85 रन की शानदार पारी खेली और नायर ने 50 रन की अर्धशतकीय पारी के साथ उनका बखूबी साथ दिया। दोस्तों, साई सुदर्शन ने 120 गेंदों में 85 रन बनाए, जिसमें 10 चौके और 1 छक्का शामिल था। बल्लेबाजी में वो आत्मविश्वास दिखा जो टेस्ट क्रिकेट में बड़े खिलाड़ियों की निशानी होता है। वहीं करुण नायर ने 65 गेंदों में 50 रन जोड़े, जिसमें 6 चौके थे। दोनों ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को कोई मौका नहीं दिया। गस एटकिंसन और क्रिस वॉक्स, जो दिन की शुरुआत में खतरनाक दिख रहे थे, अब थकान और दबाव में नजर आए। जो रूट की स्पिन गेंदबाजी को भी सुदर्शन ने आसानी से खेला और एक मौके पर उन्हें मिड विकेट पर शानदार चौका भी जड़ा। लेकिन दोस्तों, जैसे ही भारत बड़े स्कोर की ओर बढ़ रहा था, दिन का खेल खत्म होने का समय हो गया। स्टंप्स के समय भारत 3 विकेट के नुकसान पर 173 रन तक पहुंच गया था और साई सुदर्शन 85 और करुण नायर 50 रन बनाकर नाबाद लौटे। भारत ने दिन के आखिरी सत्र में शानदार वापसी की और इंग्लैंड के गेंदबाज निराश दिखे। दोस्तों, ये दिन पूरी तरह से साई सुदर्शन और करुण नायर के नाम रहा। बारिश ने भले ही खेल को बार बार रोका, लेकिन इन दोनों ने मौसम साफ होते ही इंग्लैंड के गेंदबाजों पर कहर बरपाया। अब भारत के पास रविंद्र जडेजा और ध्रुव जुरैल जैसे खिलाड़ी अभी बाकी हैं, जो स्कोर को और बड़ा कर सकते हैं। दूसरी ओर इंग्लैंड को जल्दी विकेट चाहिए होंगे और गस एटकिंसन और क्रिस वॉक्स अगले दिन फिर से जोर लगाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या साई सुदर्शन और करुण नायर की जोड़ी भारत को 300 रन के पार ले जाएगी? क्या भारत इस टेस्ट को जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर पाएगा? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और हाँ, ऐसी ही रोमांचक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। धन्यवाद।